हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर 2021 और 15 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और लास्ट में करेंगे इन सभी क्वेश्चन का रिविजन और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी करने वाले हैं जो लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ सभी क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी WSA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं तो यह सज्जन जिंदल बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सज्जन जिंदल। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना है। तो यह WSA के अध्यक्ष बने हैं। तो WSA इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1967 को किया गया था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसका अध्यक्ष यही बने हैं, सज्जन जिंदल बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा यानी कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया गया है तो यह 14 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका मनाने का उद्देश्य है कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में ई कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना और जिसका पुनः उपयोग, वसूली और रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि करना है। और यह चौथा संस्करण मनाया गया है और यह 2021 में इसका थीम रखा गया है कि उपभोक्ता परिपथ अर्थव्यवस्था की कुंजी है। क्या रखा गया है? तो उपभोक्ता परिपथ अर्थव्यवस्था की कुंजी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 98 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इसमें भारत तीसरा स्थान पे रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2021 RECI ने अपने अक्षय ऊर्जा निवेश और तैनाती के अवसरों को आकर्षण पर दुनिया के शीर्ष 40 वैश्विक बाजारों यानी राष्ट्रों को रैंक करता है और यह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में किसी देश के आकर्षण होने से संबंधित एक सूचकांक जारी करता है। और पर्यावरण, सामाजिक और शासन यानी ESG उपायों के कंपनियों और निवेशकों को एजेंडे के शीर्ष पर पहुंचाने के साथ RECI इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कॉरपोरेट बिजली खरीद समझौते स्वच्छ ऊर्जा विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहे हैं। इंडोनेशिया पहली बार इस सूचकांक में शामिल हुआ है। तो अब देखते हैं कि टॉप 3 देश कौन कौन है। तो यह प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरा स्थान पर अपना देश भारत रहा है। और ये 98वां संस्करण मनाया गया, रैंक जारी किया गया है 98वां संस्करण का। और ये जारी कौन करता है? तो ये अर्नस्ट एंड यंग लंदन यूनाइटेड किंगडम जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी कंपनी टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV कंपनी में 7,500 करोड़ रुपए यानी $1 अरब का निवेश करेगी? तो यह जो टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसमें यह TPG ग्रुप ने यह 7,500 करोड़ यानी $1 अरब का निवेश करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TPG ग्रुप। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि घरेलू ऑटो दिग्गज टाटा मोटर्स ने TPG राइट क्लाइमेट से अपने पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिजनेस के लिए $1 अरब यानी 7,500 करोड़ रुपए की राशि जुटाएगी। तो ये टाटा मोटर्स लिमिटेड से संबंधित क्वेश्चन है। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड यह भारत की ऑटोमेटिव निर्माता कंपनी है। कौन है? तो यह भारत की ऑटोमोटिव निर्माता कंपनी है और इसकी स्थापना 1945 में किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका अध्यक्ष वर्तमान में नटराजन चंद्रशेखरन है और इसका MD एंड CEO यह मार्क लिस्टोसेला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के चंबा चप्पल और लाहौली निटेड जुराब और दस्ताने
को जीआई टैग मिला है, तो यह हिमाचल प्रदेश के जो यह चंबा चप्पल और लाहौरी निटेल जुराब और दस्ताने को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश को 2 सामान को जीआई टैग मिला है। इसमें एक चंपा चप्पल और लाहौली नीटेड सॉक्स और दस्ताने का नाम शामिल है। हैंड निटिंग सॉक्स का मतलब है कि ये मोजे या जुराब हाथ से बुने होते हैं और हिमाचल प्रदेश के घर घर ऐसे मोजे या वेस्टर बनाने का चलन है, जिसमें हाथ से बने मोजे सबसे खास हैं। तो ये जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखते टॉप 5 जीआई जो वर्तमान में दिया गया है। तो महाराष्ट्र के जो अलीबाग सफ़ेद प्याज को यह जीआई टैग दिया गया है। कश्मीर के बिलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान के सूरत मेहरी को जीआई टैग दिया गया है। असम के जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है और मध्य प्रदेश के चिनौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2021 हुआ, उसका आयोजन यह लीमा पेरू में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीमा पेरू। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन पेरू की राजधानी लीमा में किया गया था और ये ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ये होता है। अब देखते हैं आगामी खेल प्रतियोगिता जो कहाँ और कब होने वाला है। तो ये 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता ये कोलकाता में होगा और ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में यह बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। विश्व टेबल टेनिस चैंपियन 2021 का आयोजन यह ह्यूस्टन अमेरिका में होगा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियन 2023 यह उज्बेकिस्तान में होगा। AFC महिला एशिया कप 2022 यह भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह सत्या नडेला को सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के CEO और भारतवंशी सत्या नडेला को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस वर्ष प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार असाधारण विश्व स्तर पर निजी क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को मान्यता देता है, जो स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता के बीच मौलिक संबंध का उदाहरण है। तो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, तो टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यह एस्क्यूरो मनाबे और क्लाउड हैसलन और जॉर्जियो पारिसी को दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए यह अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 यह मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को दिया गया है और सत्यजीत रे पुरस्कार ये 2021 यह बी गोपाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एलेक्जेंडर शेलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो यह जो एलेक्जेंडर शेलेनबर्ग यह है जो ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। एलेक्जेंडर शेलेनबर्ग से सेबेस्टियन कुर्ज की जगह लेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी वियना है और इसका करेंसी यूरो है और यहाँ का राष्ट्रपति वर्तमान में जो अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बैक्टीरिया वायरल संक्रमण की निगरानी के लिए किस देश की पहली वन हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो यह वन हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत ये की है, तो यह DBT ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DBT। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT ने वन हेल्थ कंसोर्टियम शुरू किया है, जिसके तहत देश की पशु जनित रोगों के साथ साथ वैश्विक रोगों के महत्वपूर्ण जीवाणु, वायरल और परजीवी संक्रमण की निगरानी करने की परिकल्पना की गई है। और DBT ने एक बयान में कहा कि इस परियोजना के तहत मौजूदा नैदानिक परीक्षणों के उपयोग तथा निगरानी और उभरती हुई बीमारियों के प्रसार को समझने के लिए अतिरिक्त तौर तरीके से विकास का
पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे अनानास से चमड़ा बनाने के लिए पेटा इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो अनानास से चमड़ा बनाने के लिए पेटा इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह जेम्स पी के संगमा को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स पी के संगमा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा इंडिया ने मेघालय के पर्यावरण मंत्री जेम्स पी के संगमा को राज्य में वेगन लेदर के उत्पादन के उनके दृष्टिकोण के लिए प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मेघालय सरकार लोगों को जागरूक बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक संग्रहालय का निर्माण करने के अलावा चमड़ा बनाने के लिए अनानास के उपयोग की जांच कर रही हैं। तो दोस्तों ये था आपको 15 अक्टूबर से संबंधित करेंट अफेयर जो पूरा कर लिए है, उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर लिए हैं। अब देखते हैं कि इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जितने भी क्वेश्चन कराए उन सभी का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बन गए सज्जन जिंदल। ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ई कचरा दिवस यह 2021 अंतर्राष्ट्रीय यह 14 अक्टूबर को मनाया गया है। यह भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 98 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया, उसमें भारत का स्थान रहा है। तो यह भारत इसमें तीसरा स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी कंपनी टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी कंपनी में 7,500 करोड़ यानी $1 अरब को निवेश करेगी? तो यह निवेश करेगी टीपीजी ग्रुप करेगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य में चंपा चप्पल और लाहौली निटेड जुराब और दस्ताने को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा चप्पल और लाहौली निटेड जुराब और दस्ताने को जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2021 हुआ, इसका आयोजन लीमा पेरू में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा लीमा पेरू। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सिक्के प्रहलाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सत्या नडेला को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलेक्जेंडर स्लेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो यह जो अलेक्जेंडर स्लेनबर्ग यह ऑस्ट्रेलिया देश के नए चांसलर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बैक्टीरिया वायरल संक्रमण की निगरानी के लिए किस देश की पहली वन हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो ये डीबीटी ने शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसे अनानास से चमड़ा बनाने के लिए पेटा इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जेम्स पी के संगमा को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था आपको 15 अक्टूबर से संबंधित करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिए हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ उसका डिस्कशन भी सब कर लिए हैं। अब डेली की तरह स्टैटिक जीके देखते हैं, जो कि डेली स्टैटिक जीके डोज का एक सेट नंबर 174 होगा, जो कि लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ सारा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 174 सेट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह जो महात्मा गांधी थे ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ये तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले की आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के जो आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे तो वह MG रनाडे थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो यह जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा जो कहा था यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अगला है कि किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह जो किनन स्टेडियम है यह जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो यह डेनमार्क जो सबसे पहले यह समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी।
अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो यह जो चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री यह नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है। तो यह जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता यह मोहम्मद इकबाल है। अगला क्वेश्चन है एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो यह जो इजरा कप है यह पोलो खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी के एक टीम होते हैं। तो ये जो खो खो होते हैं उसमें 9 खिलाड़ी के एक टीम होते हैं। तो दोस्तों ये 15 अक्टूबर से संबंधित करेंट अफेयर्स के साथ उसका रिवीजन करते हुए आपको क्योंकि रिवीजन कर लिया, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर लिए और आपको स्टैटिक जी के डेली की तरह भी कर लिए हैं, जो कि डेली की तरह स्टैटिक जी के सेट नंबर 174 था जिसका सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। ये स्टैटिक जी के आपको लुसेंट बुक से लिया हुआ सारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको ये फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसा है और आपको एग्जाम में कितना हेल्पफुल होने वाला है, आप बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।